गलतफहमी दूर हो जाएंगी अगर वो लोग मदनपुरे में आकर जबरन बुलाने की कोशिश करेंगे, या नागपाड़ा, नल बाजार या डोंगरी कहीं भी। देखो, जिस एरिया में मेजोरिटी है आप उधर जाओगे तो वहाँ की आवाम मतलब कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो बॉम्बे का मराठी हो, चाहे वो यूपी का मुसलमान हो, चाहे महाराष्ट्रन हमारे भाई हो। आप ज़बरदस्ती किसी से कोई भी चीज़ आप नहीं बुलवा सकते हो। भाषा के नाम पे मजहबी रंग देना, इसे ये कितना दुरुस्त है? भाई, भाषा के नाम पे मजहबी रंग देना 100% गलत है। ये किसी भी कारण है ना, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीरा रोड में जो वारदात हुई है, आपने देखा है कि किस तरह से एक होटल व्यवसायी को हिंदी मराठी ना आने पे जो है उसे पीटा गया है। उसके बाद मीरा रोड बंद का ऐलान किया गया था। आपने देखा है वीडियो, कितना जायज़ मानते हैं उसे आप? नहीं, वो किसी तरह से भी जायज़ नहीं है भाई। मीरा रोड में जो वाक़या हुआ है ना, उसकी 100% निंदा करते हैं। वो वाक़या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत गलत है। ये लोग खाली क्या कर रहे हैं, मराठी के नाम पे गरीब लोगों को, ठेले वालों को, मजदूरों को, इन लोगों को मार रहे हैं। इन लोगों पे अपना जोर बता रहे हैं। अगर इनको अपना जोर ही बताना है तो किसी बड़े पे अपना जोर बता के बताइए। फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जहाँ हिंदी से ही सब कुछ होता है। फिल्म इंडस्ट्रीज वाले हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल नेता है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन लोगों पे अपना जोर बताइए, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई, आप वाकई में अपना ये जोर कहीं दिखा सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक तबके को, छोटे तबके को निशाना बनाए? बराबर, ये एक छोटे तबके को लेकर किया जा रहा है। अब ये मराठी लोग बाहर जाते हैं तो क्या इनको वहाँ की भाषा बोलना ज़रूरी है? क्या ये तमिलनाडु में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, तो क्या वहाँ के लोग बोलते हैं तुम मराठी नहीं हमारी भाषा बोलो? अब ये दुबई में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ की भाषा बोलना क्या इन पे लाजिम किया जाता है? अगर ये लोग नहीं बोलते तो क्या वहाँ पे इन लोगों को मारा जाता है क्या? आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मराठी को लेके जो एग्रेसिव तेवर देखने का मिला है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों का, उसे आप कितना सही ठहराते हैं या गलत, क्या है वो? कैसा है कि महाराष्ट्र में रहने तो मराठी आना चाहिए, ठीक है, मगर ऐसा गुंडागिरी करके किसी को, गरीब को मारना, वैसे नवनिर्माण सेना का तो पहले से मुद्दा रहा है कि उत्तर भारतीय लोग को मारने का, और गुजराती, मारवाड़ी, आज महाराष्ट्र में खाली महाराष्ट्र लोग थोड़ी ना रहते, गुजराती, मारवाड़ी, हर धर्म के, हर जात के लोग रहते, हर कास्ट के लोग रहते। और रही बात ये नीतीश राणे की, तो वो तो कैसा है, नफरती चिंटू है ही, वो तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने का और अपनी सियासत बनाने का काम कर ही रहे। उसके लिए तो देवेंद्र फडणवीस को भी सोचना चाहिए कि क्या बीजेपी में मुसलमान लोग नहीं है क्या पदाधिकारी? हाजी अरफात शेख है और भी बहुत सारे पदाधिकारी है, सैकड़ों की संख्या में, तो उनको भी तो देखना चाहिए ना कि हमारी पार्टी में भी तो मुसलमान लोग रहते हैं। तो ये नफरत फैलाने का ये नीतीश राणे को हक कौन दिया? देवेंद्र फडणवीस दिया। लेकिन अगर भाषा की बात करें तो जिस तरह से गैर हिंदी भाषियों को जो है कई जगहों पे देखिए, मीरा रोड तो मैंने अभी रिसेंटली जो हुआ है उसकी मिसाल दी है, उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जो पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि सरकार अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है? सरकार को कैसा है कि सरकार अभी ये नहीं चाह रही है कि अभी हम लोग मराठी के ऊपर से कुछ एक्शन लेवे। मराठी पे एक्शन लेंगे तो बीजेपी को भी डर है कि उनकी भी सत्ता जा सकती है। आने वाले बीएमसी इलेक्शन है इस दौरान, हाँ, उसके अंदर उनकी भी सत्ता जा सकती है। तो वो अभी क्या बोल रहे हैं कि मराठी आना चाहिए, तो मराठी आना चाहिए, ठीक है, मगर तुम एक ऐसा कानून, कोर्ट के ऊपर और कानून के ऊपर कोई सरकार नहीं, कोई पार्टी नहीं, तो इंसानियत के ऊपर से लेके अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा तो उसके ऊपर जाओ कोर्ट, कि उसके ऊपर जो ऐसा गुंडागिरी कर रहे उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नीतीश राणे ने एक बात ये भी कही थी कि दाढ़ी टोपी वालों से जाके तो मराठी बुलवाएं। ये किस कंटेस्ट में बोला गया, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ये तो बस हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाने के लिए सब करने की, मतलब भाषा को जो है धार्मिक धार्मिक रंग देने के लिए ये सब किया जा रहा है कि बस किसी तरह से ना हिंदू और मुसलमान लड़े। एक जिस तरह से भाषा को लेकर जो है हिंदी जबरन जो बुलवाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको, कि किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या ये सही है कि गैर मराठी भाषियों को जो है जबरन मराठी बुलवाई जाए? देखिए, ऐसा मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूँ और इस मराठी के विषय को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था एक एकेडमी का, जहाँ पर मराठी सिखाई जाती है, इंग्लिश, अरेबिक, हर भाषा सिखाई जाती है। तो उसमें मैंने बताया था कि मराठी हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो आती है तो बहुत अच्छी बात है और आना भी चाहिए। हर स्टेट में आप गुजरात जाओ तो आम भाषा जबरन लागू करना वो सही है क्या? उसी पे आ रहा हूँ। तो आप जो भी शहर में जाओगे उस शहर की भाषा कॉमन रहती है। यहाँ तक कि साउथ इंडिया में गया, हैदराबाद वगैरह, तो अंडरग्राउंड में सब वीडियो वो उनका वो लिखे रहता है, ठीक है। तो मैंने यही कहा हो कि ज़बरदस्ती किसी को सिखाना ज़रूरी नहीं है।
जिसकी ख्वाहिश हो, जिसकी इच्छा हो, जिसको सीखना हो वो सीखे, और उसी एकेडमी में मैंने वो बताया था। लेकिन मारपीट करके, दादागिरी करके ये तरीका सही नहीं है। इससे क्या होगा नुकसान, के लोग महाराष्ट्र में घूमने के जो टूरिज्म है उस पर इफेक्ट भी पड़ेगा और रहने से लोग डरेंगे। तो जबरन का जो तरीका है ये सही नहीं है, चाहे मराठी या कोई भी लैंग्वेज हो। आप क्या कहना चाहेंगे? जबरन जो तरीका है, आ रहा हूँ मैं आपके पास, जबरन जो तरीका है हिंदी भाषियों को जो है मराठी बुलवाने का, उसे आप किस नज़रिए से? वो चीज़ तो गलत है कि ज़बरदस्ती भी किसी को मार के मराठी बुलवाना। हमको मराठी भाषा से प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी को बोलूँ मराठी नहीं आती और उसको मारे, तो वो चीज़ गलत है। लोगों पे गलत असर पड़ेगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा उसमें। जिसको मराठी आती है वो खुद ही बोलेगा खुशी से, हमको नहीं आती लेकिन तब भी हम ट्राई करेंगे, हमको पसंद है, महाराष्ट्रन है भाई। अच्छा, नागपाड़ा, अगरीपाड़ा, भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, ये जो जगह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे कभी ऐसा नहीं लगा है कि मराठी नहीं बोल पाते हैं तो कोई दिक्कतें पेश आती हैं? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत कोई पेश नहीं आती है हम लोग को, तो अगर मराठी नहीं बोल पाते तो। और मराठी बोलना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी है और नहीं भी आना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। मराठी बोलना अच्छी बात है, लेकिन अब अगर आप गले पे छुरी रखकर बोलोगे कि मराठी बोलो, तो हम लोग नहीं बोलेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कारोबार के लिहाज से ये एरिया जो है एशिया की सबसे बड़ी बैग मार्केट कहा जाता है, कारोबार के लिहाज से सबसे बड़ा एरिया है। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती कि हिंदी में कम्युनिकेशन करते हैं? नहीं, यहाँ पे हमारे तो मराठी भाई भी यहाँ पे रोजगार उनका चल रहा है, यहाँ पे सिंधी भाई भी है, गुजराती भाई भी है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और उनको कभी ऐसा प्रेशर नहीं आता कि आप उर्दू बोलो या आपको हिंदी बोलना है या आपको मराठी बोलना है। एक्चुअली क्या है, ये आने वाले वक्त में जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाली है, सबका अपना एक एजेंडा है, पॉलिटिकल स्टंट है। और ये आवाम जो है मुंबई की या हिंदुस्तान की आवाम समझती है कि जब इलेक्शन आता है नया